ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में उसने पूछा है कंस्ट्रक्ट द डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, यहाँ पे जितने भी ये क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ना, इन तमाम क्वेश्चंस में एक चीज तो कॉमन है। और वो क्या है? वो ये है कि हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करनी है। ये चैप्टर नंबर 2 के जितने भी क्वेश्चंस है ना, उन सब में ये मेंशन जरूर किया होता है। जहां पे आप लोगों को लिखा हुआ नजर आ जाए ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप लोग खुद समझ जाइएगा कि ये चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है। तो ये पहचान है चैप्टर नंबर 2 की। आप लोगों को खुद आइडिया हो जाएगा कि ये कहाँ से क्वेश्चन आया है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर नंबर 2 है ये। कंस्ट्रक्ट हमने करना है, हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रा करनी है, निकालनी है। कोरेस्पॉन्ड्स टू द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ फेयर कॉइन। हमने एक कॉइन को टॉस करना है 3 टाइम्स, 3 दफा। हमने एक कॉइन को 3 दफा टॉस करना है, उसकी हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रा करनी है, कंस्ट्रक्ट करनी है। लेट रैंडम वेरिएबल x इक्वल टू द नंबर ऑफ हेड्स अकरिंग इन 3 टॉसेस। यहाँ पे वो कह रहा है कि जो x है ना, जो आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है, वो x की निकालनी है ना, तो x रिप्रेजेंट करता है। तो x क्या चीज है? x रिप्रेजेंट कर रहा है हेड को। अब यहाँ पे हेड क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि आप लोगों को पता है जो कॉइन होता है ना, कॉइन की 2 साइडें होती हैं। कॉइन की हमारे पास 2 साइडें होती हैं, एक हेड की और दूसरी टेल। एक हेड है, दूसरी टेल है। किसी भी कॉइन की 2 साइडें होती हैं, एक को हम हेड का नाम देंगे, दूसरे को टेल का नाम देंगे। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने कॉइन को 3 दफा टॉस करना है। जब आप 3 दफा टॉस करेंगे तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने कंस्ट्रक्ट करनी है, वो किसकी करनी है? एक्स की करनी है। अब एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ हेड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और मोर हेड्स? और एंड पे आपने दूसरा काम ये भी करना है, आपने बताना है कि 2 और मोर हेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। 2 और मोर हेड्स। यहाँ पे आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं, किस तरीके से पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमने कॉइन को 3 दफा टॉस करना है। ये हमारा पहला काम है। हमारा पहला काम है कि हमने कॉइन को 3 दफा टॉस करना है। तो क्या क्या आएगा? उसकी सैंपल स्पेस निकालनी है हमने। तो वो यहाँ पे हम लिखेंगे सैंपल स्पेस। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है ना, ट्री मेथड आप लोगों को बताया हुआ है कि यहाँ पे लेट्स से कि ये हमारे पास एक कॉइन है। जब हम इसको टॉस करेंगे तो इसकी 2 साइडें हैं। एक हमारे पास है हेड, एक हमारे पास है टेल। ये हमने पहली दफा टॉस किया है। जब हम दूसरी दफा टॉस करेंगे तो फिर इसके चांसेस क्या बनेंगे? फिर भी हमारे पास ये चांसेस बनेंगे। हमारे पास क्या आएगा? हेड होगा और टेल होगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा? हेड होगा और टेल होगा। ये दूसरी दफा हमने टॉस किया है, लेकिन यहाँ पे 3 दफा टॉस करना हमने। तो जब हम 3 दफा टॉस करेंगे तो यहाँ पे अगेन आपने क्या करना है? यहाँ पे आप लोगों ने हेड, टेल, और यहाँ पे भी आप लोगों ने लगा देना है हेड और टेल। यहाँ पे भी आप लोगों ने हेड और टेल, हेड और टेल। यहाँ पे भी आप लोगों ने क्या करना है? हेड और टेल लगा देना है, हेड और टेल। इसको हम कहते हैं ट्री मेथड। तो ये आप लोगों ने ट्री मेथड याद रखना है, और कोई मुश्किल काम नहीं है। अब आपने इसको ना बारी बारी लिखना है, और कोई मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है? यहाँ से शुरू करना है। ये मेरे पास आ जाएगा हेड, हेड और हेड। ये 3 दफा हेड हेड आ जाएगा। वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, 3 दफा हेड हेड आया। तो यहाँ पे हेड कितने हैं? 3 है। यहाँ पे आपने हेड को काउंट करना है। क्वेश्चन में एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ हेड्स को। तो वो आपने काउंट करना है। तो यहाँ पे हेड 3 बार आए, तो यहाँ पे आप 3 लिखेंगे, हेड्स 3 बार आएंगे। उसके बाद क्या करना है? यहाँ पे आप आ जाएंगे। ये हमारे पास पहली लाइन होगी है। अब दूसरी लाइन आपने ये वाली लेनी है, हेड, हेड और टेल। हेड, हेड और टेल। तो यहाँ पे आप लिखेंगे हेड, हेड और टेल। यहाँ पे हेड कितनी बार आए हैं? 2 बार आए हैं, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे। फिर उसके बाद आपने यहाँ से स्टार्ट करना है हेड, टेल, हेड। तो आप यहाँ पे लिखेंगे हेड, टेल, हेड। यहाँ पे भी हेड 2 बार आया, तो यहाँ पे आप 2 लिखेंगे। फिर उसके बाद आप लेंगे हेड, टेल, टेल। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ये हेड, टेल, टेल। ये यहाँ पे मैंने लिखा है हेड, टेल, टेल। यहाँ पे हेड 1 बार आया, तो यहाँ पे आप 1 लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे टेल, हेड, हेड। यहाँ पे भी लिखेंगे टेल, हेड, हेड। ये वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे हेड 2 बार आया, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे आप तो। ठीक है।
उम्मीद है कि आप लोग अंडरस्टैंड कर गए होंगे। सेम इसी तरीके से अब आपने क्या करना है, टेल, हेड, टेल, इसको काउंट करना है। वो यहाँ पे आ जाएगा टेल, हेड और टेल। वो आप यहाँ पे लिखेंगे, हेड यहाँ पे एक बार आया तो यहाँ पे आप एक लिखेंगे। ठीक है, सेम इस तरीके से अब आपने काउंट करना है टेल, टेल, हेड। वो अब यहाँ पे लिखेंगे टेल, टेल और हेड। यहाँ पे हेड एक बार आया तो यहाँ पे एक लिखेंगे। फिर उसके बाद एंड पे आ जाएगा टेल, टेल और टेल। यहाँ पे हेड आया ही नहीं है, टेल, टेल एंड टेल। तो यहाँ पे हेड नहीं आया तो यहाँ पे आप जीरो लिखेंगे, हेड आया ही नहीं है। हमने हेड को काउंट किया है, हेड को काउंट किया है। लेट्स से अगर मैं कहता हूँ कि आपसे कहा जाए कि टेल को काउंट करें, तो फिर आप कैसे करेंगे? जी, फिर आप कैसे काउंट करेंगे? वो अगले रूम में चाबी होती है बता ना तो सकते हैं बंदा कि आप फिर मैं तेरी गल सही है हेड को काउंट कैसे करेंगे हम? जी, तो हेड, सेम सर जैसे हेड को किया है हाँ इसी जी, तरह जैसे टेल्स हमने को हेड को करेंगे। काउंट किया वैसे हम टेल को काउंट करेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने मेंशन कर देना कि यहाँ पे जो टेल है वो 3 बार आया तो यहाँ पे आप 3 लिखेंगे, यहाँ पे टेल 2 बार आया तो यहाँ पे आप 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये 2 क्वेश्चन हैं। यहाँ पे तो उसने पूछा ना कि आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रा करनी है, हेड की करनी है, तो यहाँ पे सिर्फ आपने हेड को काउंट किया है। लेकिन अगर आपसे वो कहते हैं कि आप टेल की प्रोबेबिलिटी, टेल को काउंट करना है, एक्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टेल को, तो आपने टेल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करनी है, ड्रा करनी है। तो ये चीज आप लोगों ने नोट कर लेनी है। उम्मीद है कि आप लोग अंडरस्टैंड कर क्योंकि ये कर लेंगे आप लोग। यस सर। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने सिर्फ हेड की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्ट करनी है। ये तो हमारे पास आ गया सारी सैंपल स्पेस। अब इसके हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रा करनी है। कैसे? कि यहाँ पे हेड जो ना वो 0 पर आया तो यहाँ पे आप 0 लिखेंगे, हेड जो ना वो एक बार आया तो वो यहाँ पे एक लिखेंगे, यहाँ पे हेड 2 बार आया तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, हेड 3 बार आया तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। मतलब कि 0 से लेकर 3 तक है ये, 0 से लेकर 3 तक है। तो अब आपने क्या करना है, 0 कितनी बार आया है? 0 यहाँ पे सिर्फ एक ही बार आया है, तो यहाँ पे आप एक लिखेंगे। और टोटल आप काउंट करें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल हमारे पास 8 वैल्यूज हैं। तो नीचे 8 आ जाएगा, 0 सिर्फ एक बार आया तो यहाँ पे आप ऊपर एक लिखेंगे। फिर इसके बाद आ जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 काउंट करें कितनी बार आए हैं, 1 3 बार आए हैं, तो यहाँ पे ऊपर 3 लिखेंगे और नीचे 8 आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे 2 कितनी बार आया है, 1 2 और 3। यहाँ पे 2 भी 3 टाइम्स आया है तो यहाँ पे 3/8 लिखेंगे। और जो 3 है वो एक ही दफा आया है तो यहाँ पे आप 1/8 लिखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह है आप लोगों के माइंड में तो पूछें। नो सर, क्लियर है। जी, बाकी स्टूडेंट्स अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो पूछिएगा। नो सर। अब यहाँ पे इसका नेक्स्ट वो पार्ट कहता है कि व्हाट प्रोबेबिलिटी ऑफ डबल्स, कैसे हो गया, यहाँ पे वो क्वेश्चन में पूछता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और मोर हेड्स, 2 और मोर हेड्स, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो भी हमने निकालनी है। इसका मतलब क्या होगा, 2 या 2 से ज्यादा, उसकी प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है। 2 और मोर हेड्स, तो वो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे ये 2 और मोर हेड्स, 2 या 2 से ज्यादा, वो कौन सी है, वो आपने इन दोनों को काउंट करना है, इन दोनों को आपने ऐड करना है। सिंपल सिंपल ये काम करना है आप लोग। 2 और 3, 2 और मोर हेड है ना, तो इसका मतलब क्या, 2 या 2 से ज्यादा जो हेड्स है ना उनकी प्रोबेबिलिटी आपने लगानी है। तो ये 2 या 2 से ज्यादा, ये दो वैल्यूज हैं, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को यहाँ पे ऐड करना है। तो ये 3/8 आ जाएगा प्लस 1/8 आ जाएगा। तो आप इसको कैसे करेंगे, नीचे वाली वैल्यू तो सेम रहेगी ना, तो ऊपर 3 + 1 4 आ जाएगा, तो इसको आप कैंसिल करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग अंडरस्टैंड कर गए होंगे। आप लोगों को समझ आ गई इस बात की? यस सर। अगर यहाँ पे ये आया था ना एटलीस्ट 2 हेड्स, तो फिर आप कैसे करेंगे? यहाँ पे तो उसने लिखा ना 2 और मोर हेड्स, लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि एटलीस्ट 2 हेड्स लिखा हुआ है, तो फिर आप कैसे करेंगे? अगर 0 से यहाँ पे 2 तक करेंगे। नहीं नहीं, अगर यहाँ पे आ जाए एटलीस्ट 2 हेड्स, तो भी आपने क्या करना, 2 जस्ट टू या वाले 2 से करेंगे। ज्यादा, 2 भी इंक्लूड करना है, 2 से ज्यादा जो दिया हुआ 3 है वो भी इंक्लूड करना है, दोनों को आपने ऐड करना है, 2 को भी और 3 को भी। यही चीज ही है, लेकिन तरीके पूछने का तरीका का अलग है। यहाँ पे उसने पूछा 2 और मोर हेड्स, लेकिन अगर इसकी जगह पे वो लिखता है एटलीस्ट 2 हेड्स, तो भी यही बात होगी। ओके सर। लेकिन अगर यहाँ पे आ जाए एटमोस्ट 2 हेड्स, तो फिर क्या होगा, एटमोस्ट 2 हेड्स, यहाँ पे अगर आ जाए तो फिर क्या होगा, एटमोस्ट आ जाए। फिर सर सर 0 से 2 इसमें तक जाएंगे। जी जी, दोबारा बताइएगा। 0 से 2 तक। हाँ जी, फिर आपने 2 तक करना है, 0 से स्टार्ट करना है और 2 तक लेकर आना है आपने।
तो 0 की और 1 की और 2 की प्रोबेबिलिटी आपने ऐड करनी है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोगों से, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। एक तो मैंने बताया कि हेड की जगह पे टेल पूछ सकते हैं, तो आप लोगों ने टेल वाला क्वेश्चन खुद करना है, और सारा तरीका का यही होगा, यही प्रोसेस होगा, यही आंसर्स होंगे, सारा कुछ यही होगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ हेड की जगह पे वो टेल पूछेंगे। और बाकी ये जो मैंने बताया है आप लोगों से कि 2 और मोर हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स, एट मोस्ट 2 हेड्स, ये सारी चीजें आप लोगों से वो पूछ सकते हैं किसी भी तरीके से, तो आप लोगों ने ये भूलना नहीं है। ओके, समझ आ गई है बातों की? जी सर। Yes, sir. ठीक है, इसी तरीके से ये हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे वो कहता है कि 2 फेयर डाइसेस। यहाँ पे ये चीज आप लोगों ने नोट कर ली है, यहाँ पे लिखा हुआ 2 फेयर डाइसेस। ये क्वेश्चन मैंने बार बार करवाया है, चैप्टर नंबर 1 में भी करवाया मैंने, चैप्टर नंबर 2 में भी ये करवा दिया एक दफा, और दोबारा ये एक दफा और आ रहा है। तो ये डिफरेंट तरीकों से ये क्वेश्चन पूछा गया है, और बार बार ये पेपर में आया हुआ है, डिफरेंट तरीकों से वो पूछते हैं, तो आप लोगों ने इसको एक ही दफा समझना है। तो यहाँ पे वो कह रहा है 2 डाइसेस को आपने रोल करना है, फेंकना है, थ्रो करना है। ठीक है, तो वो कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है सम ऑफ 8 और मोर डॉट्स, 8 या 8 से ज्यादा डॉट्स है ना, उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और आगे वो पूछता है डबल 6 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहला काम तो आप लोगों ने वही टेबल बनाना है। ठीक है, टेबल बनाना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप टेबल बनाएंगे, ये सारा टेबल मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है कि 1 से लेकर 6 तक, और 1 से लेकर 6 तक आप नंबर लगाएंगे, और उसके बाद आप लोगों ने इन सबको, ये 1 + 1 2 है ना, लेकिन 2 यहाँ से आपने 2 से स्टार्ट नहीं करना। 2 से स्टार्ट क्यों नहीं करना, क्योंकि हमें यहाँ पे चाहिए 8 और मोर डॉट्स, सम ऑफ 8 और मोर डॉट्स। आपने वो वाले डॉट्स लेने हैं जिनका सम 8 या 8 से ज्यादा हो। तो वो कौन से हैं? 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है, 11 भी है, और 12 भी है। ठीक है, तो ये 12 तक हैं, 2 से लेकर 12 तक। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि सम ऑफ 8 और मोर डॉट्स, 8 से लेकर 12 तक आपने करना है। तो ये 8, 9, 10, 11 और 12, इनको आपने काउंट करना है, उनकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आपने कंस्ट्रक्ट करनी है। यहाँ पे आपने बेशक अब यहाँ पे 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। आप 2 से लेकर 12 तक कर ले, जैसे हमने पीछे किया हुआ है, आप बेशक सारा कर लेंगे। लेकिन नीचे फिर आपने ये लाजमी लिखना है 8 और मोर डॉट्स। तो आपने क्या करना है, जो 8 की प्रोबेबिलिटी आएगी, 9 की, 10 की, 11 की और 12 की, उनको आपने ऐड कर लेना है। सिंपल ये काम करना है आप लोगों ने, उन सब की प्रोबेबिलिटी को आपने क्या करना है, ऐड कर लेना है। वो कैसे करना है, यहाँ पे 8 है ना, तो आपने 8 काउंट करना है। तो यहाँ पे 8 देखिए कहाँ पे आया है, ये 8, 6 + 2 8, 5 + 3 8, 4 + 4 8, 3 + 5 8, 6 + 2 8। तो ये कितनी बार आया है, 5 बार आया ना, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, और टोटल हमारे पास ये सारे कितने हैं, ये टोटल हमारे पास दिए हुए हैं, टोटल 36 हैं। ठीक है, तो नीचे हमारे पास 36 आ जाएगा। फिर इसके बाद 9 है, तो 9 आप काउंट करें, 9 एक बार आया, 2 बार, 3 बार और 4 बार, तो ये 4 बार आया, तो 4/36 आ जाएगा। 10 है, टाइम को काउंट करेंगे, 1 2 3, 3 बार आया, तो ये 3/36 आ जाएगा। 11 2 बार आया, तो यहाँ पे 2/36 होगा। 12 2 बार आया, तो यहाँ पे 1/36 हो जाएगा। अब सिंपल आपने क्या करना है, 8 या 8 से ज्यादा जो डॉट्स है ना, 8 और मोर डॉट्स है ना, उनको आपने उनकी प्रोबेबिलिटी को ऐड कर लेना। सिंपल, ये जो प्रोबेबिलिटी आपने इनकी निकाली है ना, तो इनको आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है। ये काम करना आप लोगों ने। अगर यहाँ पे वो कहता है ना 8 और मोर डॉट्स, तो यहाँ पे 8 की जगह पे 9 भी पूछ सकता है, 6 भी पूछ सकता है, 10 भी पूछ सकता है, किसी भी तरीके से यहाँ पे पूछ सकता है। आप लोगों से ये भी कह सकता है कि एटलीस्ट सम ऑफ एटलीस्ट 8 डॉट्स। ठीक है, 8 डॉट्स, डिफरेंट तरीकों से वो आप लोगों से पूछ सकते हैं, एटमोस्ट 8 डॉट्स। ठीक है, ये उनके पूछने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, तो आप लोगों ने इन चीजों को याद रखना है। और यहाँ पे वो जैसा कि यहाँ पे उसने पूछा है डबल 6 है, डबल 6 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो यहाँ पे आप लोगों ने काउंट देख लेना है, सारे टेबल में देखना कि आपने डबल 6 कहाँ पे दिया हुआ है। ये डबल 6 यहाँ पे सिर्फ एक ही बार दिया हुआ है, और कहीं भी आप लोगों को शो नहीं होगा, यहाँ पे नजर नहीं आएगा, सिर्फ एक ही बार आया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे डबल 6 की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/36। अब अगर ये आपसे कहते हैं कि 12 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 12 की, तो क्या होगी, तो भी 1/36 sir. 1/36 होगी। तो ये चीजें हैं, वो अलग अलग से आपसे पूछ सकते हैं, आप लोगों ने सिर्फ इस टेबल को माइंड में रखना है, इसी के अकॉर्डिंग उसका जवाब देना आप लोगों ने। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह ये 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, ये 2 क्वेश्चंस इंशाल्लाह हम कल करेंगे, और उसके बाद हमारे रह जाएंगे सेल्फ असेसमेंट वाले क्वेश्चंस।
वो 1-2 दिनों में हम इंशाल्लाह सोमवार या मंगल को हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जी, क्वेश्चन वगैरह है डियर स्टूडेंट्स, पूछिएगा। नेगेटिव सर। ओके, क्लियर है सबको? चलिए ठीक है, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।